थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में आप शायद मेरी ज़बान को ना समझ सकें, लेकिन मेरे जज्बात को आप फील कर सकते हैं। तो उर्दू में बात करने का मतलब ज़्यादा दूर तक मैं अपनी बात को, आवाज़ को पहुंचा सकूं। आई वॉज बॉर्न एट दी बैंक ऑफ सिंधु। तो जब मैं छोटा था तो सिंधु 10 दरियाओं में बहता था, एक दरिया नहीं था। मुझे अपने घर तक पहुंचने में 10 दरियाओं को अबूर करना पड़ता था। अब सूरत हाल क्या है, अब मैं 60 प्लस हूं, तो ये सूरत हाल है कि वो सारे दरिया मर गए हैं। दरमियान में एक सिंधु की लकीर बची हुई है जिसके किनारे मेरी बस्ती है। तो जब मैं 30 किलोमीटर के पार्ट को, पानी को झांक कर जाता था, तब जाकर मुझे सिंधु से मिलना पड़ता था। अब आप कार में बैठते हैं और फौरन मेरी बस्ती पहुंच जाते हैं। तो सिंधु से हम यही कहते हैं कि आप वो खुद ही कुछ करें। मैं अपने तमाम दोस्तों को, गेस्ट को, ऑनरेबल गेस्ट हैं और माई बिलवड फ्रेंड सरदार अली शाह साईं, तो मैं बहुत थोड़ा, सैफ ने मुझे कहा कि आपने आना है। मैं परेशान हुआ कि सरदार अली शाह साहब तो यहाँ यूके में हैं, तो उनसे बेहतर सिंधु के बारे में या कल्चर के बारे में। तो फिर मैंने कुछ कोशिश की कि भाई मैं लिख के जाऊँ, सरदार साहब तो है नहीं। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सरदार साहब यूके से आ गए हैं। अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कहनी है, जो बातें कहनी है वो उन्होंने कहनी। तो मैंने कुछ ऐसे नोट्स लिए, लेकिन जो कुछ थोड़े इन डिटेल थे, तो इसका मैंने ऐसी, मेरी एक दोस्त हैं मोनिका आर्थर फ्रॉम पेरू, तो वो बार बार रिपीट करती हैं एक बात को अपनी हर राइटिंग में कि बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। बट अनफॉर्चुनेटली industry is dying and we are not aware of it. It is so sad. तो जो 10 दरियाओं में बहता था यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर, अब यहाँ हमने पुरानी बोसीदा रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए, हमारे वक्त से पहले 500 किलोमीटर दरिया में सिंध में बहता है तो 700 किलोमीटर वसैम में बहता है। लेकिन हमने ये सोचा, 1960 का रिकॉर्ड किया पानी का, तो उस वक्त हमने ये सोचा, उस वक्त हमारी आबादी कोई 5 करोड़ के करीब थी, 44 मिलियन। टुडे वी हैव गॉट ए ह्यूज पॉपुलेशन। उस वक्त हमने इस खुशफहमी में 3 दरिया बेच दिए कि सिंध सबको पाल लेगा, तो सिंध पालता रहा। आज 70 साल के बाद बंद दर बंद इसको जिस तरीके से जकड़ा और बांधा गया, तो सिंधु 30 करोड़ लोगों को नहीं पाल सकता। हम सब मिलकर सिंधु को बचाने का कोई कोशिश करें, इसको इमरजेंसी के तौर पे लें। पानी के मसले को हसन साहब कह रहे थे, जैसे होमर कहता था कि एवरीथिंग इज अर्थ एंड वाटर, तो तमाम सब कुछ पानी और ज़मीन मिट्टी है। तो इस पानी को हमने जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया, उसमें हमारी अनअवेयरनेस का बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब आप किसी जगह पे, किसी चीज़ पे, किसी उस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो पहले उसके दिमाग को चोरी करते हैं। तो कॉलोनियलिज्म के बाद भी दिमाग की चोरी इज स्टिल ऑन। तो जो जबरी ज़बरदस्ती का निसाब है, उसमें जो हमारा मुकदमा है,
पानी का उसका कहीं जिक्र नहीं है, उस खतरे का कहीं जिक्र नहीं है कि सिंध कितने साल तक 30 करोड़ लोगों को, 22 करोड़ लोगों को पाल सकता है। तो उस पर कुछ बातें थी। बुनियादी तौर पे मैं एक लाहौती रूह हूं और मैं समझता हूं कि मुहज़्ज़ब दुनिया का भी यही रास्ता है। तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में लाहौत इज़ द हाईएस्ट कॉस्मिक विजन, वो प्लेस है लाहौत जो है। हम सब नासूत में रहते हैं, तो लाहौत से ही लाहौती बना है। तो लाहौती एक ऐसे इंसान दोस्त कल्चर की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है कि मैं अगर सैफ का शुक्रिया अदा ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सना बीबी का अगर एतराफ़ ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं सना बीबी और सैफ का बहुत शुक्रगुजार हूं, और जितने ऑनरेबल गेस्ट हमारे आए हुए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। जिसने सिंधु, बल्कि तमाम जो लाहौती के फ्रेंड्स हैं वो सारे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हम इंडस को इधर सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सेलिब्रेशन से ज़्यादा एक सैडनेस की सूरत हाल है जब हम सिंधु को देखते हैं कि सिंधु स्लोली डाइंग। उसका ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, बांधने की, दरियाओं को बांधने की लड़ाई सदियों से आ रही है, लेकिन अब ये ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई। पानी की ये जो तकसीम है ये ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है। तो हमें इसे दोबारा सोचना है कि 50,000 किलोमीटर कैनाल सिस्टम है इंडस, तो वो इंडस उसको कैसे पूरा कर सकता है? आप ज़मीन के गिर्द 2 दफ़ा घूमें, इतना बड़ा हमारा कैनाल सिस्टम है, लेकिन पूरी दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, इरिगेशन के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कुछ ममालिक को हम कहते हैं कि वो हमारे दोस्त ममालिक हैं, कुछ ममालिक के बारे में हमारी राय है कि वो हमारे दुश्मन ममालिक हैं। तो हम समझते हैं कि दोस्त हों चाहे दुश्मन हो, अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कि वाटर इरिगेशन के बहुत सारे और तरीके भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नहरें निकाल के सहाराओं पे कब्ज़ा करें, वसों पे कब्ज़ा करें, ज़मीन पे कब्ज़ा करें, उसके और भी तरीके हैं। तो वो तरीके हमें अडॉप्ट करने चाहिए। तो वो मैं इसको तकरीर को यही छोड़ता हूँ और मैं चंद पॉइंट्स, मोटी मोटी बातें वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये तकरीर काफ़ी लंबी है, तो तकरीर अब शाह साहब आ गए हैं तो मुझे अब कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ चंद मोटी मोटी बातें करना चाहता हूँ। सिंध एक जादू नगरी है। गढ़ी खुदाबख्श से लेकर उस किकर तक जहाँ रोपलो कोली की लाश लटक रही है, अब भी लटक रही है। सिंध मोहब्बत और तसव्वुफ की सरजमीन है। शिव की पहली मूर्ति ठीकरी पर जो मोहनजोदड़ो से मिली है, शिवा जिसे कहा जाते हैं, साउथ इंडिया तकरीबन शिव 8 हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया वाले वो विष्णु 8 हैं। तो शिव की जो पहली ठीकरी मूर्ति जो दरियाफ्त हुई है वो सिंध से, मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुई। तो वहां से लेकर डांसिंग गर्ल संबारा तक तहजीब की तमाम अलामतें, तहजीब की तमाम खूबसूरतियां हमें सिंध से मिली हैं। तो सिंध की सिविलाइजेशन जो है 5,900 साल कह लें, 6,000 साल कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर।
सिंध सिंधु के साथ सांस लेता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान सिंध दरिया के साथ सांस लेता है। अगर सिंध दरिया को खतरा है, सिर्फ सिंध को खतरा नहीं है, पूरे हमारे मुल्क को खतरा है। तो पानी का हमारे पास कोई मुतबादल सोर्स नहीं है, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज के ज़रिए अपनी इरिगेशन और उस तमाम मैकेनिज़्म को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं बचपन से लेके आज तक अपने दरिया के साथ खेला हूँ, उसके साथ बहा हूँ, उसके हंसों के साथ, उसकी कूंजों के साथ, उसके सारंगों के साथ खेला हूँ। तो आज मुझे मेरी बस्ती के पास कोई हंस नहीं उतरता है, कोई कूंज मेरे मुल्क का रास्ता लेकर नहीं जाती है। उसे पता है कि नीचे बंदूकों वाले बैठे हैं, मुझे मार देंगे। तो कूंजें भी यहाँ से रास्ता तब्दील करके नेपाल से इंडिया के रास्ते से वो जाती हैं। हमारा रास्ता ही उन्होंने छोड़ दिया है। उनको भी शायद अंदर से रूहानी तौर पे पता चल गया है कि ये कूंज से मोहब्बत नहीं करते, उसके गोश्त से मोहब्बत करते। और तलवारें पूछती हैं रब साईं से कि ये हमें किस लिए मारते हैं। हम बहुत बहुत अजाबों से, तो फिर मैंने इसको अपना थीम बना लिया। इस पूरी सिंध सिविलाइजेशन को मैंने अपना थीम बना लिया, सारा को, वसु को मैंने अपना थीम बना लिया। लेकिन मेरे ख्याल में मैं प्रोफेशन बाई प्रोफेशन तो एक डॉक्टर हूँ, जैसे MBBS डॉक्टर होते हैं, और उन्हें शुरू से यही सिखाया जाता है कि बेटा इल्म का मतलब है क्योंकि प्लाजा जोड़ो, कोई बड़ा क्लिनिक जोड़ो, 200-300 बंदा रोज़ आएगा, उसे ज़िबा करो, तो दिस इज़ योर। तो मेरी तालीम ने या मुरव्वजा निसाब ने मेरी डॉक्टर होने में तो मेरी मदद की है, एक अच्छा इंसान होने में कोई मदद नहीं की। सिंध ने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मेरी मदद की है, मेरे दरिया ने मेरी मदद की है, मेरी सहरा ने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मेरी मदद की है। तो मैं आपसे भी अपनी इको, अपने वतन, अपने देश से मोहब्बत की तवक्को रखता हूं। तो इस पूरी सूरत हाल से हमें अवेयर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि एक मसनूई निसाब के ज़रिए हमारा दिमाग चोरी कर लिया गया। तो हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं कि दरिया के मरने के क्या मसले हो सकते हैं, एक कूंज को, एक परिंदे को मार कर खाने के क्या मसले हो सकते हैं, हम नहीं जानते। इतनी बदकिस्मती है, इतनी बदकिस्मती है कि हम लोग इतने अनअवेयर हैं कि हम छोटे सी ढंड में करंट छोड़कर मछलियां पकड़ते हैं। इससे बड़ी क्या जहालत हो सकती है कि 4, 5, 10 मछलियां बड़ी पकड़ने के लिए हम लाखों के तादाद में पूंगे मार देते हैं। करंट के जरिए कोई मछली पकड़ने का तरीका है? बिजली का करंट छोड़ दें आप झील में। हमारे यहाँ भी पिछले 2 सालों के दौरान हादसा हुआ कि झील के अंदर जो भैंसें बैठी हुई थीं, तो किसी जाहिल बंदे ने करंट छोड़ा मछली पकड़ने के लिए, तो वो 10 भैंसें मर गई। तो ये हमारी अवेयरनेस का हाल है, जहालत का हाल है। तो हमें जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उसका कोई हाल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमें ज़्यादा जोर हाल पे देना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, ड्रॉप इरिगेशन है। इसराइल ने एक सहारा को, इसराइल को आप दुश्मन मुल्क बेशक कहते रहें, लेकिन उसने एक सहारा को एक टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को फ्रूट भी देता है, सब्जी भी देता है, वेजिटेबल्स भी देता है। और हम जो इतनी बड़ी तहजीब के वारिस है, इतना पानी हमारे पास है, लेकिन जहालत उससे ज़्यादा है। तो हम अवेयर ही नहीं हैं कि इस पानी की क्या अहमियत है। हम बेदरिग पानी को वेस्ट करते हैं, बुरे तरीके से पानी को ज़ाय करते हैं। तो हमारे साथ हमारा, आप उसे दोस्त मुल्क कहते हैं, तो उसने पानी को रिसाइकल करने का एक गुर सीखा है कि जो हमारे मुल्क में गंदे नालों में, सीवरेज में जो पानी छोड़ दिया गया है, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उस पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा बजट चाहिए।
तो मैं कुछ बातें और भी हैं कि हम सिंध ताश मुआहदे को, हम हिंदुस्तान से भी, आप चाहे हम सब उसे दुश्मन मुल्क कहते रहें, लेकिन हिंदुस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम एक न्यू वाटर रिकॉर्ड की हमें ज़रूरत है। खुदा के लिए थोड़ा सा पानी सतलुज में भी छोड़ दो। तो हम इंडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सतलुज को बहाल कर दो, नया वाटर रिकॉर्ड बनाएं, सिंधु को बचाने की कोशिश करें। और एक मेरा यहाँ सिंधुवास दोस्त बैठा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज 4th ईयर कराची में पढ़ता है, तो उसके ज़िम्मे मैंने लगाया कि डेल्टा पे आपने एक वाइट पेपर तैयार करना है, थल पे तमाम चीज़ों पे एक वाइट पेपर हम उनको तैयार कर रहे हैं। तो हम तमाम महज़ब लोगों को वो वाइट पेपर भेजेंगे कि हमारे सिंधु को ख़तरा लाहक है। इसका मतलब है पूरे मुल्क को ख़तरा लाहक है, हमारी ज़राअत को ख़तरा लाहक है, हमारे कल्चर को ख़तरा लाहक है, हमारी हर चीज़ को ख़तरा लाहक है। अगर पानी नहीं है तो फिर ज़िंदगी कहाँ है? पानी ही तो ज़िंदगी है। पानी सिक्के साविल दी। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी ट्रेजिक। आप एक पत्ते को भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं तो दैट इज वेरी सिन। डिस्प्लेसमेंट इज ए सिन। आप जो कुछ हुआ उसको भूलकर आज से शुरू करें। मैं अपने तमाम उर्दू बोलने वाले दोस्तों से भी यही दरख्वास्त करता हूं, उनकी ज़बान में ही उनको समझा रहा हूं कि हम केंझर का, मंछर का पानी पीते हैं, लेकिन उसको अपने लिटरेचर में कोई जगह नहीं देते हैं। तो जब तक हम उसको अपने लिटरेरी वर्क में जगह नहीं देंगे तो उसके शुक्रगुजारी, इसका मतलब है हम में नहीं है। तो उर्दू को भी रियासत ने कोई नुकसान पहुंचाया है, तलवत ने तो ने उसको कुछ नहीं कहा है। हमने उर्दू में लिखा है, बहुत अरसा लिखा है, लेकिन जब सिंधु ने काल किया है तो फिर अपनी माँ बोली में लिखा है। मैंने 85 के बाद सिर्फ अपनी माँ बोली में लिखा है और हमने अपनी मदर टंग को मनवा लिया कि पहले सैफ भाई, पहली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अदीबों की शहीद बीबी के दौर में, तो 2 करारदादें पास हुई कि पाकिस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं वो सारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। तमाम ज़बानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, वो चाहे 10 लाख बंदा बोलता है, चाहे वो 10 करोड़ बोलता है, वो सारी ज़बानें हमारी नेशनल ज़बानें हैं। बहुत सारी, लेकिन हम इसको तस्लीम करने से तैयार नहीं हैं, तस्लीम करने के तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम ख़तरे से दो चार हैं जो हमारा इमीडिएट। तो ज़बानों को इज़्ज़त दो, पानी को इज़्ज़त दो, दरिया को इज़्ज़त दो, अपने बचने की सबील खुद पैदा करो। मैं डेल्टा पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि बिफोर इंडस वाटर रिकॉर्ड, बिफोर 1960 व्हेन आई वाज बोर्न, तो डेल्टा सिंधु वाज 250 किलोमीटर के डेल्टा में ये गिरता था। अब वो 92% सुकड़ गया है। डेल्टा हमारा 92% सुकड़ गया है। और मैं कराची के दोस्तों को एक अहम बात बताना चाहता हूं कि बिफोर पार्टीशन सिर्फ डेल्टा का जो रेवेन्यू था वो कराची से भी ज़्यादा था। झींगा था, उसमें मछली थी, उसमें ख़जाने थे, उसमें मैंग्रोव्स थे, उसमें परिंदे थे, उसमें फ्लैंग, मतलब हमने सब चीज़ें ख़त्म कर दी, तबाह कर दी। तो हमें अपने नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है। हमारी स्टेट अगर वो अर्तुगरुल नैरेटिव को या नसीम हिजाज़ी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहती है या मौलवी अब्दुल हक के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहती है तो दैट इज़ ओवर। हमें एक नए समझौते की ज़रूरत है।
ज़बानों के दरमियान भी, कल्चर्स के दरमियान भी। कृष्णमूर्ति एक बात कहते हैं कि जब स्पेस कम होती है, व्हेन वी रिड्यूस स्पेस, तो हम तशद्दुद को दावत देते हैं। इफ स्पेस इज रिड्यूस्ड, वायलेंस इज देयर। इफ वी, हमने खुद ही उस स्पेस को कम किया है, वो चाहे सियासी स्पेस है, चाहे वो सकाफती स्पेस है, आर्ट की स्पेस है, तो हम उसके खुद ही जिम्मेदार हैं। हम इतने अनअवेयर हैं कि हम भैंसों को एक इमरजेंसी ड्रग ऑक्सीटोसिन जिसे हम कहते हैं, वो भैंसों को हम टीके लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि ज्यादा दूध हासिल कर सकें। मसनूई दूध बनाते हैं इसलिए कि ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। तो इट इज वेरी वेरी सैड कि इतने अनअवेयर हैं। हमने सिंध की 750 झीलें मार दी, ड्राई अप हो गई। मेरे इलाके में 700 किलोमीटर दरिया बहता है, वहां हमने 500 ढंडे मार दी। झील लेक्स को ढंड कहते हैं, सिंधी में भी ढंड कहते हैं, उसमें भी। तो झीलें हमने खत्म कर दी। 10 लड़ों में दरिया बहता था, 1 लड़ में बह रहा है, उसको डैम्स पे हम रोक लेते हैं। तो अब कोटरी से नीचे आप जाएंगे तो आपको थल नजर आएगा, पानी नजर नहीं आएगा। समंदर चढ़ता आ रहा है, ये सबसे खतरे की बात है। और रोज के हिसाब से समंदर ऊपर आ रहा है। मोर देन 100 एकड़ जमीन जो है वो रोज दरिया समंदर बुर्द हो रही है। उसको 30 से ज़रब दें, फिर 365 से ज़रब दें, तो कितनी तेजी के साथ हम खतरे से दो चार हैं। खासकर कराची वाले दोस्त इस बात को जहन में रखें। और इंतजार हुसैन सही कहते थे कि दोस्तों जहन में रखो कि आगे समंदर है। और हम अब देख रहे हैं कि वो समंदर हम पर हमला आवर हो रहा है। हमने डेल्टा 250 किलोमीटर का डेल्टा 20 किलोमीटर तक उसको ले आए, डंडे सारी दफन कर दी, उनको बिल्डोजर फेर के ऊपर गंदम काश्त कर दी। तो इस तरह की नालायकियां हमसे होती रही हैं, इसलिए कि हम अवेयर ही नहीं हैं। जब तक हम उस अपनी चीज़ों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में हम अवेयर नहीं हैं, तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं। तो इसलिए हम सिंध इसलिए इस काबिल है अपने कल्चर और सकाफत और तमाम चीज़ों को बचाने में, इसलिए सफल हुआ है कि उसका बच्चा प्राइमरी तक अपनी ज़बान में पढ़ता है। यू आर लकी मुर्शद कि उसकी जो ओरिएंटेशन है बच्चे की वो शुरू से ही बन जाती है। जबकि मेरे बच्चे को जो निसाब पढ़ाया जाता है तो वो मुझसे पूछता है कि भाई ये कणक क्या होती है। गंदम को तो मुझे गाफ गंदम है, काफ कणक नहीं है। तो जब बच्चे की आप शुरू की तरबियत करते हैं तो उसका जो विजन है उसको खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ओपन स्कूलिंग का रिवाज देना चाहिए, वसों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपसे बिलवड सरदार अली शाह साहब करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ कि दुनिया, हमें ये समझाया गया, हमारे निसाब में हमें ये बताया गया कि ये जो सहरा है, ये जो रोही है, ये जो थल है, ये मुर्दा जगह हैं। ये जो दरख्त हैं ये मुर्दा हैं। ये जो पानी है, जो दरिया बह रहा है, ये भी बंदा नहीं है। जब तक हम अपनी पूरी वसों के मुहज़्ज़ब मुल्कों की तरह, जैसे न्यूजीलैंड में है कि आप दरिया के पर्सनल राइट्स को जब तक बहाल नहीं करते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मैं एक छोटे से मुल्क की बात करता हूं, भूटान में एक कूंज को मारने की सजा उम्र कैद है। तो हमें इको को बचाने के लिए बहुत बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। ऐसे निसाब को तश्कील, इंसान दोस्त निसाब को तश्कील देने की ज़रूरत है जो जिन चीज़ों को हमने मुर्दा फ़र्ज कर लिया है वो मुर्दा नहीं है। खाज खिजर उसको हम कहते हैं, दुल दरिया उसको हम कहते हैं। उसका हमने जो तकद्दुस था उसको मुर्दा समझ के पामाल कर दिया।
हरिपुर से सारा गंद शुरू होता है दरिया सिंध में, कि तमाम आलूदगी हम दरिया सिंध में फेंक रहे हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस की हद है, अनअवेयरनेस की हद है कि हम तमाम गंद दरिया में डाल रहे हैं और सिंधु है कि सहता जा रहा है। अब वक्त आ गया है, अब भी वक्त है कि हम इसको बचाने के लिए अमलन कुछ करें। और ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मुआवजा सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, गमबेट की तरह ये मुआवजा भी सिंध गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गमबेट का मुआवजा कर सकती है तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा था सिंधु वास की, तो उसने मुझे एक तजवीज़ दी कि हम उल्टे तिमिर के जंगलात लगाना शुरू कर दें पूरे सिंध में, दरिया के दोनों तरफ, जहाँ तक सिंध की हद है वहाँ तक हम उल्टे जंगलात लगाना शुरू कर दें, मैंग्रोव्स के, लाई के, कूंद्र के, कहाँ के, काम के। क्योंकि हमारे इस सिंध से एक दो बंदे का रिस्क नहीं जुड़ा हुआ, 1 करोड़ बंदा इसके इर्द गिर्द विलटा पड़ा है। केयर, मुहाने, मोर सब खतरों से दो चार हैं, उनके लिए कुछ रिस्क करनी है। जिस काम से वो टोकरे बुनते थे वो हमने काम में मार दी, उनका रिस्क छीन लिया। जिस मछली को वो आसानी से पकड़ते थे उनकी अपनी थी, उसको हमने ठेकेदारी की नज़र कर दी कि यार उसके मुतबादिल हैं, प्लीज़ आप उसको लाइसेंस उसका जारी करें। मुहानों को भी, इन लोगों को भी आप लाइसेंस दें कि आप मछली पकड़ो, तुम्हारी है। लेकिन अब वो मछली पकड़ता है तो ठेकेदार उससे छीन लेता है, जैसे बॉन्डेड लेबर होती है। तो हमारी 1 करोड़ की आबादी मसाइल सिंध से जुड़ी हुई, सिंध के पानी से जुड़ी हुई, उसके वसाइल से जुड़ी हुई ख़तरनाक शदीद ख़तरे से दो चार है, बीमारियों का शिकार है कि सिंध में रहते हैं और पीने का पानी उनको मुयस्सर नहीं है, दरिया में रहते हैं और दरिया का पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है, कि हमने तमाम गंद दरिया में डालना शुरू कर दिया, इसलिए कि हमने निसाब में उस दरिया को कोई इज्जत ही नहीं दी। जब तक हम अपनी वस्तुओं को, अपने दरिया को इज्जत नहीं देंगे, उसको ऑनर नहीं देंगे, उसमें फूल नहीं फेंकेंगे, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उसको गाएंगे नहीं, उसके लिए नाचेंगे नहीं, तो कैसे हम वो कर सकते हैं। तो सिंधु को बचाने का वक्त आ गया है। मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि आप शायद हमारी मदद कर सकें, तो उसने कहा हाँ हम शायद आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी मदद हम आप कर सकते हैं कि आप अपस्ट्रीम मुर्शिद मैंग्रोव्स लगाना शुरू कर दें, आप अपस्ट्रीम झाओ की झाड़ियाँ लगाना शुरू कर दें, लाई लगाना शुरू कर दें, कूंद लगाना शुरू कर दें दोनों तरफ दरिया के। वो एक मिलिट्री बजट मांगता है, ये काम एक बड़ा पैसा मांगता है। बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है, हमारी अपने अमाल की वजह से नहीं है। हम सोने की चिड़िया से एक उसमें बदल गए हैं, मुसीबत से दो चार हो गए। तो हमें इन झीलों को दोबारा बचाना है, अपने दरिया को दोबारा बचाना है, अपने सहराओं को बचाना है। ये वैसे ही जिंदा है जैसे मैं आपके सामने खड़ा सांस ले रहा हूँ। मैं उनकी एक जीती जागती नज़्म हूँ और मैंने इसी को चुना। मैंने MBBS करने के बाद उसको नहीं चुना जो मेरा इल्म मुझे उकसा रहा था कि जो ये तुमने करना है। मैंने दिल ने कहा कि ये नहीं करना है, मैंने सिर्फ नाचना है, गाना है, लिखना है। अच्छा ओके, तो प्लीज ड्रॉप द लेगेसी ऑफ वॉरियर एरिस्टोक्रेसी। आखिर में मैं एक छोटी सी नज़्म आपको, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन नज़्म में बहुत ज़्यादा, मैं वैसे ही सोचता हूँ, पोइटिकली सोचता हूँ। तो भोएं ते कब्जा, भोएं दे नाल दिमाग ते कब्जा, जाह ते कब्जा, जूह ते कब्जा, जिस्म ते कब्जा, रूह ते कब्जा। कब्जा कब्जा थल अपने दी वसू कह को दसो। बेबंदूख ना गाफ गंडासा, पानी खुरे कब्जे दा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस।
थैंक यू वेरी मच।